वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में कैलकुलस की एक्सरसाइज 7.2 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन ये गिवन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर हैज, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है 1 और 6। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट किसी भी कर्व में, पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो ना ही मिनिमम वैल्यू रखता हो, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये आपने याद रखना है, डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे ये फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव, उसको 0 रखेंगे, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन होती है कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 और 6 है, तो बड़ा सिंपल सा इंपॉर्टेंट है और आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले फंक्शन की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो मतलब हमने इसमें आपने यहाँ पे इसको 6 के इक्वल रख देना है और x की जगह पे 1 पुट कर देना है, और यहाँ पे भी x 1, क्योंकि 1 और 6 था तो फंक्शन 6 हुआ, x हमने इसमें 1 पुट कर दिया, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये फंक्शन है, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पावर रूल से 3a आ जाएगा, फिर पावर में से एक लेस 3a एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 2bx हो जाएगा, और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 3 2 जार 6ax हो जाएगा, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और b हो जाएगा। अब फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन f डबल प्राइम x पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होगा, 0 होगा। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन f डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसको अब 0 पुट कर सकते हैं। 6ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 6 में से अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ए एक्स रह जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो बी रह गया। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो पॉइंट 1 और 6 है, तो एक्स की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। अब ये जो 2 था ये इधर आके 0 हो गया था, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बल्कि यहाँ पे 2 3 जार 6 होता है, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। a3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये है सेकंड इक्वेशन, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये थी a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कैंसल आउट। 3a माइनस a करेंगे 2a और माइनस 6, तो बच्चों यहाँ से 2 3 जार 6, a की वैल्यू आ जाएगी -3। अब a की वैल्यू को 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 6, तो माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे प्लस का 3 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यही हमने फाइंड करनी थी a और b की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए।